Hello friends, welcome to my new informative video on fatty liver। आज का फैटी लीवर में कंटेंट रहेगा अबाउट फैटी लीवर, टाइप ऑफ फैटी लीवर कितने टाइप्स के हैं, इसके स्टेजेस क्या हैं फैटी लीवर के, डायग्नोसिस ऑफ फैटी लीवर, इसको कैसे डायग्नोस करते हैं, सिम्टम ऑफ फैटी लीवर, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं बॉडी के अंदर और इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फैटी लीवर फैटी लीवर ये जो बीमारी है, ये एक्सेस फैट जो हमारे लीवर सेल्स के अंदर डेवलप हो जाते हैं, इसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और ये फैटी लीवर कैसे होते हैं? ये एक्सेस में अल्कोहल पीने से होता है, फैटी फूड फास्ट फूड खाने से होता है, पुअर मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, और हाई कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट हम खाते हैं तो उससे फैटी लीवर होता है। अब जो फैटी लीवर है, ये दो टाइप के फैटी लीवर्स होते हैं नॉर्मली, अल्कोहलिक फैटी लीवर और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जिसको हम AFLD बोलते हैं, और नॉन अल्कोहलिक को NaFLD बोलते हैं। अल्कोहलिक जैसे ये वर्ड है कि अल्कोहल के एक्सेस से हमें लीवर पे फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, और नॉन अल्कोहलिक में आप जो जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, एक्सेस में फ़ैट खाते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे फैट, बट इसका स्टिल जो है क्लियर नहीं है सिम्टम की, मतलब ये कैसे होता है नॉन अल्कोहलिक के अंदर, अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। नेक्स्ट हैं स्टेजेस ऑफ फैटी लीवर। इसके स्टेजेस क्या हैं फैटी लीवर के? तो जिस तरीके से आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि हेल्दी लीवर इस तरीके से दिखता है, जिसमें सेल्स हमारे नॉर्मल रहते हैं, बिल्कुल हेल्दी सेल्स इसमें दिख रहे हैं। फैटी लीवर के अंदर आपका फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम इस फैटी लीवर को ट्रीट ना करें तो ये लीवर फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सेल्स डैमेज होते हैं तो इसके स्कार टिश्यूज़ में डेवलप हो जाता है, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे ब्लिस्टर टाइप के, तो ये लीवर फाइब्रोसिस होता है। और अगर हम फर्दर इसको लीवर फाइब्रोसिस को भी ट्रीट ना करें तो ये लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है, इसके पूरे सेल्स डैमेज होते हैं, 70 to 80% इसका डैमेज हो जाता है लीवर सेल्स। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेज है वो फिर कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। कैंसर में पूरा जो लीवर है वो पूरा डैमेज हो जाता है। तो नॉर्मली फैटी लीवर, फाइब्रोसिस और सिरोसिस, ये मैंने आपको समझाया। इसमें अगर आप सेल्स के फॉर्म में देखिएगा तो ये हेल्दी सेल्स हैं, इसमें येलो येलो जो है फैट एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया है, और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये आपके सेल्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो गए हैं। तो ये सारे स्टेजेस हैं फैटी लीवर के। नेक्स्ट चलते हैं, डॉक्टर डायग्नोस कैसे करते हैं? फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, उसमें क्या है कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक करते हैं, और उसमें वो एब्डोमिनल एरिया को दबा के देखते हैं कि वहाँ पे कोई सूजन तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो डॉक्टर्स को पता होता है कि मतलब इन्फ्लामेशन कंडीशन में वो कितना दबाने पे उनको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं। फिर उनको लगता है तो वो सेकंड स्टेप में वो ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसको LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट इसका पूरा नाम है। लीवर फंक्शन टेस्ट में हम एंजाइम्स और प्रोटीन्स को चेक करते हैं। तो अगर मैं एंजाइम्स को एक्सप्लेन करूँ आपको तो ALT एलानाइन एमिनो ट्रांसफीज, AST एस्पर्टेट एमिनो ट्रांसफीज, ALP एल्कलाइन फॉस्फेटेज, GGT गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफीज, ये सारे बॉडी एंजाइम्स हैं जो लीवर रिलीज़ करता है। सेकंड है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो लीवर बनाता है, तो उसकी भी रेंज ब्लड के अंदर चेक करते हैं। फिर तीसरा है LD, जिसको बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनीज। ये LD का क्या फंक्शन होता है? जब भी कोई सेल डैमेज होता है लीवर के अंदर या इंजरी हो जाती है तो LD के जो एंजाइम्स हैं वो ब्लड के अंदर रिलीज़ होते हैं, तो उससे भी डॉक्टर जज करते हैं कि लीवर की क्या कंडीशन है। फिर फोर्थ है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? ये एक टाइप का प्रोटीन है जो लीवर बनाता है, तो इसका भी लेवल चेक करते हैं। और टोटल प्रोटीन जो है वो हमारे ब्लड के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना रिलीज़ है वो भी चेक करते हैं ब्लड के अंदर। और जो लास्ट है वो है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन PT जिसे बोलते हैं, ये क्या होता है? ये भी एक टाइप का प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी कोई चोट लगती है तो ब्लड क्लॉट होता है, तो उसमें ये हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट स्टडी करते हैं डॉक्टर वो है इमेजिंग स्टडी, जिसमें अल्ट्रासाउंड आता है, आपका CT स्कैन आता है, MRI आता है। तो अल्ट्रासाउंड तो नॉर्मली बहुत लोगों ने करवाया होगा, तो उनको पता होगा कि प्रोब से वो एब्डोमिनल रीजन को चेक करते हैं, तो वहाँ पे इस टाइप की इमेज आती है, जैसे नॉर्मल कंडीशन में आपको दिख रहा है लीवर के अंदर कि इसके पोर्स और सेल्स प्रॉपर हेल्दी हैं, बट यहाँ पे जो पोर्स हैं वो पूरे ढक चुके हैं फैट के साथ।
तो फैट एक्यूमुलेशन हो चुका है, सिरोसिस के कंडीशन में यहाँ पे ब्लिस्टर भी दिख रहे हैं। और दूसरा आता है सीटी स्कैन और एमआरआई। अब सीटी स्कैन आजकल डॉक्टर ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो एमआरआई है वो रेडिएशन फ्री होता है, तो मोस्टली डॉक्टर आजकल एमआरआई रिकमेंड करते हैं। इससे जो पेशेंट को कोई दिक्कत भी नहीं होती, हार्मफुल रेडिएशन से बच जाता है वो। तो और ये एक्यूरेट भी होता है बहुत ज़्यादा। और ये जो एमआरआई की कंडीशन से हम ये भी जान सकते हैं कि जो एक्यूरेट एरिया है जहाँ पे लीवर सबसे ज़्यादा डैमेज है, ताकि हम बायोप्सी से उसी एरिया से निकाल सकें। तो ये बहुत एक्यूरेट टेस्ट होता है। इस एमआरआई टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जो लीवर का जो स्ट्रक्चर है वो स्टडी करते हैं डॉक्टर, एबनॉर्मल कोई ग्रोथ है वो स्टडी करते हैं, ब्लड फ्लो लेवल कैसा है लीवर के अंदर वो सब स्टडी करते हैं। तो ये डेप्थ में है एमआरआई का। तो किसी दिन इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई के ऊपर। अभी आप ये देख लीजिए कि एमआरआई की इमेजिंग की जो इमेज है यहाँ पे, जैसे फैट एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे लीवर ऑलमोस्ट डैमेज ही हो चुका है। तो इस टाइप से वो इमेजिंग स्टडी करते हैं। फिर जो फोर्थ कंडीशन है वो है लीवर बायोप्सी। ये मतलब बहुत सीवियर कंडीशन में होता है जब कोई बंदा, तो उसकी लीवर की बायोप्सी करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एमआरआई से आपको उस लोकेशन का पता लगता हो, तो वो इंस्ट्रूमेंट से उस लोकेशन से जो सेल्स हैं वो निकालते हैं इंस्ट्रूमेंट से, और उसको फिर वो माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। तो ये हो गया लीवर बायोप्सी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम क्या क्या हैं, बॉडी क्या सिम्टम देता है। तो बॉडी जो है वो एब्डोमिनल पेन, आपको लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस देखने को मिलेगा, फटीग और वीकनेस देखने को मिलेगा, फ्लूइड की जो एक्यूमुलेशन है, पानी भर जाएगा एब्डोमिन के अंदर, और लेग के अंदर स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। और जो ब्लड वेसल्स में जो क्लस्टर्स जैसे नील पड़ जाता है वहाँ पे एक एरिया पे स्किन के अंदर, तो वो उस टाइप से ब्लड वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम हैं जिससे पहचान सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे सिम्टम हैं, बट ये सीवियर सिम्टम्स हैं ये वाले, ये बहुत सीवियर सिम्टम है जब लिवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस के कंडीशन में सिम्टम्स आते हैं ये वाले। अब इसका ट्रीटमेंट, तो नॉर्मली अभी तक कोई मेडिकेशन अप्रूव नहीं है फैटी लीवर के लिए जो फैटी लीवर को ट्रीट कर सके। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है, अभी और रिसर्च बाकी है। बट जो एलोपैथी कंडीशन में डॉक्टर्स जो हैं यूडिलिव नॉर्मली रिकमेंड करते हैं, यूडिलिव 300 mg का, और उसके साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड देते हैं। तो यूडिलिव का फंक्शन क्या होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को बर्न कर देता है, मतलब मेल्ट कर देता है। तो वो लीवर के ट्रीटमेंट में भी कई बार सक्सेसफुल रहता है, और अभी यही ट्रीटमेंट चलता है। और लेकिन इसमें क्या है कि हम इसको अवॉइड कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से। तो अगर हमारा अभी कंडीशन फैटी लीवर तक है, तो हमें इमीडिएटली स्टेप ले लेना चाहिए कि अल्कोहल को लिमिट कर दें, अपना 30 to 40 मिनट एक्सरसाइज करें, और डाइट को चेंज करें, हमारे ज़्यादा कार्ब ज़्यादा फैट ना लें, और हाई फाइबर और ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब चीज़ें अपने डाइट में इंक्लूड करें, और अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से खाना खाएं, वेट बीएमआई के हिसाब से। और अनवांटेड मेडिकेशन ना लें जो कि लीवर पे हार्श होता है, अनवांटेड सप्लीमेंट ना लें जो लीवर को हार्श होता है। तो एक और रिसर्च जो है 2020 में बताया गया है कि विटामिन ई जो है वो हेल्पफुल है एएलटी एएसटी लेवल को रिड्यूस करने में, और इन्फ्लामेशन को कम करने में, और एक्सेस फैट को हटाने में। तो आजकल जो डॉक्टर्स विटामिन ई का भी सप्लीमेंट देते हैं फैटी लीवर के अंदर। अब मैं आता हूँ इसकी होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ हैं जो कि फैटी लीवर, इवन लीवर सिरोसिस, लीवर फाइब्रोसिस भी, लीवर फाइब्रोसिस तो ऑलमोस्ट होम्योपैथी इसको सही कर देता है। लीवर सिरोसिस के कंडीशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, वो भी स्टेज कौन सा है उसके हिसाब से, लेकिन फिर भी होम्योपैथी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके जो डॉक्टर्स मोस्टली मेडिसिन यूज़ करते हैं वो है चिलोडियम माजूस, बैरीफाइटालक्का, लाइकोपोडियम, फॉस्फोरस, कैल्केरिया का। ये तो मेन दवाइयाँ हैं इसकी। और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं होम्योपैथी के अंदर, बट वो डिपेंड करता है बंदे का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्योंकि होम्योपैथी में हर एक पेशेंट का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से दवाई चलती है।
उस और लेकिन चिलोडियम माजूस और बेरी फाइटल का ये एक्सेस फैट को रिमूव करने में काम आती है, तो ये तो दवाई चलेगी चलेगी आपकी। तो बेटर है कि अगर आपका लीवर फाइब्रोसिस है या फिर फैटी लीवर की कंडीशन में हो आप लोग, तो उस कंडीशन में इमीडिएटली आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएं, उनसे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस करा के और दवाई लें। और ट्रस्ट करिए कि होम्योपैथी टाइम लेगा थोड़ा, बट वो उसको जड़ से ख़त्म कर देगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन फैटी लीवर से रिलेटेड बताया था, इसका डायग्नोस, उसकी ट्रीटमेंट और कितने टाइप का फैटी लीवर है। तो होप ही आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप मेरी और भी वीडियोस देखिए जो कि बहुत इन्फॉर्मेटिव है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको समझाया हुआ है। तो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।